दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि गुजरात और सीएसके के बीच 10 अप्रैल को शाम 7:30 बजे से नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में यह मुकाबला खेला जाएगा। दोस्तों अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की बात करें तो दोस्तों यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। लेकिन मैं क्लियर कर दूँ, अगर बल्लेबाजी की बात करें तो चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है। लेकिन हाँ, सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए थोड़ा ईजी रहता है। ठीक, आप इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा। अगर बात करें हम बॉलर्स की तो यहाँ पर पेसर बॉलर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो विकेट लेते हैं। और स्पिनर की बात करूँ तो स्पिनर को 1 से 2 विकेट मिलते हैं। ठीक है, कोई मैच होता है जहाँ 3 विकेट लेते हैं, वरना 1-2 विकेट मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि अब मैच लगातार हो रहे हैं तो वहाँ पर स्पिनर भी अब गेम में आना शुरू हो जाएंगे। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, उसके डिसीजन को आप अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 32 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 14 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 18 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। ठीक है, एवरेज स्कोर कितना है 160 का। ठीक, अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो यहाँ पर साफ है कि जो टीम बैटिंग सेकंड कर रही है वो भी मुकाबला कितनी बार जीती है, 18 बार। लेकिन ध्यान देना है कि 14 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है। तो हम टीम बनाते वक्त हर चीज़ को ध्यान में रखकर चलेंगे कि भाई बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीत सकती है और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीत सकती है। और एवरेज स्कोर 160 है, इससे क्लियर है कि यहाँ बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती होंगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इस साल जो यहाँ 5 मुकाबले हुए हैं उसमें से 1-2 मुकाबले ऐसे हुए हैं जहाँ एवरेज स्कोर रहा है और एक मुकाबला तो लो टोटल वाला रहा है जहाँ टीम 100 रन से पहले भी आउट हो गई थी। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखकर चलेगा। अभी मैं जब आपको वेन्यू मैचेस समझाऊंगा तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि भाई ये मुकाबला किस प्रकार का हो सकने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं हमेशा ही एक करंट का रिकॉर्ड लेकर आता हूं जो है आईपीएल 2024 का रिकॉर्ड। आईपीएल 2024 में अब तक यहां टोटल 5 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम महज 1 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। ठीक है, तो ये करंट का रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर 5 में से 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, अगर हम 4-5 टीमें बना रहे हैं तो हम उसमें से 3 या 4 टीमें बैटिंग सेकंड के फेवर में बनाकर चल सकते हैं, कम से कम अभी तक जो मुकाबले हैं उसके रिकॉर्ड को देखते हुए। ठीक है ना, लेकिन बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम महज 1 बार जीती है तो संभावना से इनकार नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो एक टीम को बैटिंग फर्स्ट के फेवर में भी बनाकर चल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब मैं आपको बताता हूं कि भाई जब आप टीम बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 2 टीमें कौन कौन सी खेल रही हैं, उनके प्लेयर किस फॉर्म में चल रहे हैं। ठीक है, खासतौर पर बैट्समैन और बॉलर, तो ये और जो इस ग्राउंड पर अब तक मुकाबले हुए हैं वो किस प्रकार के हुए हैं। ठीक है, उनमें मिडिल ऑर्डर के प्लेयर ने स्कोर किया है, टॉप ऑर्डर के प्लेयर ने स्कोर किया है। ठीक है, अगर विकेट ले रहे हैं तो बॉलर्स कौन से हैं, पेसर हैं, स्पिनर हैं, किस इनिंग में ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखकर चलनी पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम इन 5 मुकाबलों में। देखिए टोटल कितने विकेट गिरे हैं इन 5 मुकाबलों में, इन 5 मुकाबलों में टोटल 55 विकेट गिरे हैं। ठीक हो गया, 55 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 31 विकेट तो वहीं सेकंड इनिंग में 24 विकेट गिरे हैं। ठीक, कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर विकेट तो गिर रहे हैं लेकिन बॉलर्स कौन से हैं जो ये विकेट ले रहे हैं, तो बात करें तो देखिए फर्स्ट इनिंग में पेसर ने अब तक 20 विकेट तो स्पिनर ने 9 विकेट लिए हैं। ठीक, बात करें सेकेंड इनिंग की तो पेसर ने लिए हैं अब तक 16 विकेट और स्पिनर को महज 8 विकेट मिले हैं। ठीक है, तो इस रिकॉर्ड को देखें तो इससे लगभग एक छोटा आइडिया हो जाता है कि एक थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी हम पेसर को और सेकेंड इनिंग में भी हम पेसर को साथ में लेकर चल सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि पेसर प्लस ऑलराउंडर स्पिनर का भी कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है। अगर दोस्तों उससे पहले अब बात करेंगे हम टीम्स वीकनेस की, तो यहाँ पर से आपको पता चलेगा कि कौन से जो ऐसे प्लेयर हैं टीम है उनको किस प्रकार की गेंदबाजी से दिक्कत होती है। तो गुजरात के प्लेयर को राइट आर्म मीडियम फास्ट लेग स्पिन से दिक्कत होती है और वहीं सीएसके के प्लेयर को भी राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, लेकिन हाँ यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में जो पेसर बॉलर हैं वो थोड़ा सा विकेट ज़्यादा लेते हैं, तो थोड़ा सा पेसर से दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब वो भी किन पेसरों से होगी, जिनकी फॉर्म अच्छी होगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो
हम लोग सोचते नहीं हैं। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर चलना होगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम इस मैच में ऐसे कौन से प्लेयर हो सकते हैं जिन पर हमको फोकस करके चलना होगा। उसके बाद बताऊंगा मैं आपको टीम में, दोनों टीम में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिनकी फॉर्म अच्छी चल रही है या ठीक ठाक है, ठीक है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक, अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर, और अगर आपको मैच से जुड़ी हुई कोई चीज़, कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक हो गया। बात करें जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके आप 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी 2, 4, 5 और 7 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए 3 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अगर अच्छी नहीं होगी, आप नंबर 2 के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वरना आप 4 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। वैसे सेकंड इनिंग में हो सकता है कि मैंने 4 और 5 लिखा हो, दोनों प्लेयर स्कोर करें अच्छा, लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि भाई उन प्लेयर की फॉर्म कैसी है, ठीक है। जब वो बैटिंग करने आते हैं तो उस समय पेसर बॉलिंग कराते हैं या स्पिनर बॉलिंग कराते हैं, और इस पिच पर पेसर को पिच से मदद है या स्पिनर को पिच से मदद है, तो ये चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखकर टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। तो प्लेयर की फॉर्म कहाँ मिलेगी वो मैं आपको भी प्लेइंग 11 समझाऊंगा, तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि कौन से प्लेयर की फॉर्म कैसी चल रही है। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेयर्स फॉर्म की। प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो दोनों टीम में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिनने मैक्सिमम मैच में अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है, बशर्ते उनका एक आध मैच अप एंड डाउन हो गया हो। तो गुजरात की तरफ से साई सुदर्शन अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। शाहरुख खान ठीक ठाक फॉर्म में है, डेविड मिलर भी ठीक ठाक फॉर्म में है, राहुल तेवतिया भी अच्छी फॉर्म में है। जहाँ पर बात करें नसूम अहमद की, नूर अहमद की, तो ये भी लगभग 1 से 2 विकेट लगभग हर मैच में ले रहे हैं, ठीक है। कोई मैच तो चलता है, ठीक है। और जोशुआ लिटिल की बात करें तो इन्हें पिछला मुकाबला खेला है मैच 1, और उसमें इन्होंने 4-5 विकेट लिए, ठीक है ना, 4 विकेट आई थिंक। तो आप इन प्लेयर पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट करके चल सकते हैं। बात करें अगर सीएसके की तो उनकी तरफ से गायकवाड़ लगातार अच्छा कर रहे हैं। शिवम दुबे ने पिछले 2 मैचेस में कोई खास प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उससे पहले इन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, तो आप इस प्लेयर को भी फोकस करके चलिएगा। और रविंद्र जडेजा की बात करें तो देखिए दोस्तों, ये गेंदबाजी से भी और बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी कुछ ना कुछ पॉइंट दे के जाते हैं, तो एक ड्रीम टीम के प्लेयर हो सकते हैं। वैसे इनकी फॉर्म ठीक चल रही है, ठीक ठाक, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके भी नहीं चल सकते, तो इनको हम इग्नोर करके भी नहीं चल सकते, ठीक है। और उसके बाद रिचर्ड ग्लीसन, ये हर मैच में 1 से 2 विकेट ले रहे हैं। तुषार देशपांडे की बात करें तो हाँ, इनकी फॉर्म भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है, आप इनको चाहे तो पिक और ड्रॉप करके चल सकते हैं। ये वो प्लेयर है जिन पर हम फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त जैसे आपको शुभमन गिल का नाम नज़र नहीं आ रहा होगा, तो उनकी फॉर्म बहुत बेकार चली है दोस्तों, ठीक है ना। और राशिद खान का नाम मैंने नहीं लिखा है, उनकी भी फॉर्म ठीक ठाक है, लेकिन हाँ इतना ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। आप चाहे तो किसी मैच में उनको ट्राई करके चल सकते हैं। और सीएसके की तरफ से जैसे अजिंक्य रहाणे हैं, ठीक है, वो किसी मैच में प्रदर्शन करते हैं, किसी मैच में नहीं करते हैं। वह सेम डैरी मिचेल का भी है, तो ये चीज़ें इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिखा है। उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो देखिए 150 से कम का स्कोर 7 बार बनाया, 150 to 169 के बीच का स्कोर 9 बार, 170 to 189 के बीच का स्कोर 8 बार, और 190 प्लस का स्कोर बनाया 8 बार, ठीक। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ लगभग हर प्रकार का स्कोर देखने को मिलता है। लेकिन मैं क्लियर कर दूँ, इस ग्राउंड पर जो इस साल मुकाबले हुए हैं मैक्सिमम मैचेस में हाई स्कोर बनाए, ठीक है। और वरना एक एवरेज स्कोर की बात जो मैं आपको बता रहा था कि 160 170 के समथिंग, तो वो स्कोर यहाँ लगभग मैचेस में बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगा वेन्यू मैचेस। तो एक जब मैं आपको वेन्यू मैच समझाऊँ तो मैं बता रहा हूँ तो आपको ध्यान देना होगा स्कोर कितने बन रहा है और विकेट कितने गिर रहे हैं। यही चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है कि भाई अगर इस प्रकार का मुकाबला होगा तो मैं किस प्रकार की टीम बना के चल सकता हूँ, ठीक है। कि ये एक बॉलर से काम चल जाएगा या मेरे को स्पिनर पेसर का कॉम्बिनेशन बनाकर चलना होगा, तो किस प्रकार का मुकाबला होता है और हमको किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी होगी। देखिए ये वाला जो मुकाबला है, फर्स्ट जो परसों खेला गया था वो 200 रन बनाए टीम ने गुजरात ने, विकेट गिरे हैं 3 और आरसीबी ने आसानी से चेज कर लिया है। एक मुकाबला तो ऐसा हुआ लेटेस्ट वाला, ठीक है। उससे पहले जो खेला गया था वो एक लो टोटल मुकाबला था, गुजरात 89 पर ऑल टीम आउट हो गई थी, जहां दिल्ली ने आसानी से उसको चेज कर लिया। आसानी से तो नहीं कहना चाहिए, 4 विकेट उसके भी आउट हो गए, तो आसानी नहीं कह पाऊंगा दोस्तों इस मैच को, ठीक है। उसके बाद उससे पहले 190 का स्कोर बनाया, 199, विकेट कितने गिरे हैं 4, और पीबीएस के पंजाब ने उसे आसानी से चेज कर लिया है, ठीक हो गया 7 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद देखिए 160 वाला मुकाबला है, उसके बाद 168 यानी कि चेज हो गया। और लगभग हर मैच में इनको बताने का मतलब है लगभग क्या हो रहा है 160, देखिए 160 वाला मुकाबला, फिर उसके बाद 160, फिर यहाँ 199, यहाँ पर एक लो टोटल, और उसके बाद 200। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम
ये मान के चल सकते हैं कि ये जो मुकाबला होगा वो एक एवरेज स्कोर वाला मुकाबला होने की संभावना है, जहाँ पर हो सकता है कि 160 to 180 के बीच का स्कोर बने। ठीक है, ठीक। तो इस रेशियो को मैं ध्यान में रखकर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं 2 मैचेस समझाऊंगा, एक हाई स्कोरिंग और एक लो स्कोरिंग। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एवरेज स्कोर की। ठीक है, एवरेज स्कोर अगर इस वाले मैच को हम आधार मानकर हम टीम बनाएंगे तो हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं। ठीक है, मैच तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा। ठीक है ना, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, तो उसके बेस पर ही हम कुछ चेंजेस करके चलेंगे। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर सनराइज हैदराबाद ने 162 का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे 8, और गुजरात ने उसे आसानी से चेज कर लिया। और मैंने आपको बताया भी है कि सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है यहाँ, तभी तो 5 में से 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसने कितने बनाए 160, यानी कि एक एवरेज स्कोर है। हो सकता है ये वाला मैच 170 के चले जाए, 10-15 रन ऊपर नीचे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं रहती है। ठीक है, तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी हम क्या कर सकते हैं, हमको सबसे पहले देखना होगा कि यहाँ पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है फर्स्ट इनिंग में, और जो बॉलर हैं खासतौर पर पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिल रहे हैं। ठीक, पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी हम चाहें उसके ओपनर बल्लेबाज हम देखेंगे कि भाई ओपनर प्लेयर किस फॉर्म में है। गुजरात खेलेगी तो उन दोनों के ओपनर बल्लेबाज चाहे रिद्धिमान साहा हो या शुभमन गिल, दोनों की फॉर्म कोई खास नहीं है। लेकिन दिक्कत ये भी है कि अपोजिशन साइड में सीएसके के जो बॉलर हैं, चाहे वो रिचर्ड ग्लीसन हो या तुषार देशपांडे हो, इनकी फॉर्म ठीक ठाक है, लेकिन जो और गेंदबाज हैं उनकी फॉर्म उतनी कोई खास नहीं चल रही है। तो हमको इस बात का भी ध्यान में रखकर, इन बात को भी ध्यान में रखकर चलना होगा जब टीम बनाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो गुजरात की तरफ से टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से एक प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। जैसे साई सुदर्शन जो है वो ज़बरदस्त फॉर्म में है, अब इस मैच में आउट हो जाएं वो बात की बात है, लेकिन अभी तक का जो रिकॉर्ड है उनका वो ज़बरदस्त रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, साई सुदर्शन को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद 5 और 7 नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है, तो हमको ये भी देखना होगा कि भाई जो टीम मिडिल ऑर्डर में, मान लीजिए कि अगर मैंने गुजरात की बात की तो गुजरात की तरफ से ये मैंने साई सुदर्शन का नाम लिया, तो हमको ये भी देखना होगा कि 5 और 7 नंबर पर उनके पास कौन से बल्लेबाज आते हैं। तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे राहुल तेवतिया है, डेविड मिलर और शाहरुख खान। तो यहाँ पर ये है कि मिलर की भी फॉर्म ठीक है, राहुल तेवतिया को भी की फॉर्म अच्छी है, और शाहरुख खान की भी। तो आप क्या कर सकते हैं, राहुल तेवतिया प्लस डेविड मिलर या शाहरुख खान प्लस राहुल तेवतिया के साथ जा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ चेन्नई की, तो चेन्नई की तरफ से ओपनर बल्लेबाज में वहाँ ऋतुराज गायकवाड़ की फॉर्म अच्छी है। ठीक है, और अजिंक्य रहाणे भी किसी मैच में क्या कर रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा सोच कर चलना होगा। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन में आप अलग अलग टीम जरूर बनाइएगा। ठीक, और उसके बाद अगर उनकी तरफ से मिडिल ऑर्डर की बात करूँ मैं, चेन्नई सुपर किंग की तरफ से, तो वहाँ पर आपको मिलेंगे डैरी मिचेल मिल जाएंगे। ठीक है, रविंद्र जडेजा मिल जाएंगे, शिवम दुबे की बात मिलेंगे। शिवम दुबे ने पिछले 2 मैचेस में कोई खास स्कोर किया नहीं है। ठीक है, तो लेकिन शिवम दुबे अच्छी फॉर्म में है। ठीक है, एक आध मैचेज अप डाउन से कुछ फर्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। तो शिवम दुबे हैं, आप रविंद्र जडेजा के साथ जा सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखकर चलना होगा। ठीक, अलग अलग किसी में आप शिवम दुबे को पिक करना, किसी में डैरी मिचेल को। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखकर आप चलेंगे। ठीक, उसके बाद वहाँ मोइन अली भी आते हैं, एक ऑप्शन हो सकते हैं, अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखकर चलिएगा। ये कहने का मतलब ये है कि आप ऊपर से टॉप ऑर्डर के प्लेयर को किसी मैच में चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन हाँ, इस मैच को आधार मानकर आप कुछ ना कुछ मतलब चेंजेस करके चल सकते हैं। ठीक, और फर्स्ट इनिंग में हमको पता है कि आप पेसर और स्पिनर दोनों विकेट ले रहे हैं, तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी हम चाहें तो एक पेसर प्लस एक रेगुलर स्पिनर या ऑलराउंडर स्पिनर, ठीक, क्वालिटी के बेस पर, तो उसको, या अगर हम रविंद्र जडेजा जैसे हैं एक क्वालिटी के क्या स्पिनर हैं, अगर उनको पिक कर रहे हैं तो आप 2 पेसर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई मैं क्या कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकता हूँ, या इस बेस पर किस प्रकार का मुकाबला हो सकता है। ठीक है, ये तो एक आधार बता रहा हूँ कि भाई हाँ, आपको खुद ही सोचना होगा कि हाँ ऐसा हो सकने की संभावना मैक्सिमम है। ठीक है, उसके बाद गुजरात की बात करें तो गुजरात ने आसानी से सेकंड इनिंग में वैसे भी बल्लेबाज के लिए इजी कंडीशन है। तो इस वाले मैच में आप अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो शुभमन गिल हो, साई सुदर्शन हो, राहुल तेवतिया, डेविड मिलर या शाहरुख खान, इनको पिक करके चल सकते हैं। वैसे चेन्नई की तरफ से भी आप टॉप ऑर्डर के प्लेयरों को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, जैसे गायकवाड़ है, रहाणे हैं, उसके बाद आप चाहे तो दुबे या डैरी मिचेल, इनको इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कम से कम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, ये बेस
मानकर, ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान में देना होगा कि अपोजिशन साइड का बॉलर किस फॉर्म में है, ठीक है। और सेकंड इनिंग की बात करें तो पेसर 1 विकेट, स्पिनर 2 विकेट, तो जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी, तो अगर ऑलराउंडर पेसर मिल रहा है तो आप उसको पिक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सेकंड इनिंग में यहाँ पर स्पिनर थोड़ा सा विकेट लेते हैं, तो अगर रिस्क लेंगे किसी मैच में तो एक रेगुलर स्पिनर के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है, वरना एक ऑलराउंडर पेसर या एक रेगुलर पेसर ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी काम चल सकता है। टोटली मिला के बात यह है। तो अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको दें। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करे तो वहाँ पर से आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देना उचित रहेगा। और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करे, अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, एक पेसर बॉलर को भी आप खास तौर पर वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। वरना हाँ, किसी मैच में आप अगर बल्लेबाज अच्छा है तो फर्स्ट इनिंग से भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक हो क्या। उसके बाद बात करेंगे अगर हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला हो तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, गुजरात टाइटंस ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी किया, 199 का स्कोर किया, विकेट कितने गिरे, 4। आप एक एक चीज़ को ध्यान में रखकर चलिएगा कि विकेट कितने गिर रहे हैं, तभी तो आप बॉलर्स का सिलेक्शन सही तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। और पंजाब ने उसे भी चेज कर लिया है ईजिली। तो हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, हम ये मान के चलेंगे कि अगर 199 का स्कोर कर रहा है तो हमको ये भी देखना होगा कि भाई यहाँ पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं और पेसर और स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें तो पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है और पेसर 3 विकेट, स्पिनर 1 विकेट ले रहा है। तो इसका मतलब तो क्लियर है कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। और स्कोर करने वाले बल्लेबाज 2 नंबर वाले ने 89 का स्कोर किया है, ठीक है। जरूरी नहीं है दो नंबर का प्लेयर स्कोर करे, 3 नंबर वाला भी कर सकता है, 89 या 100 या जो भी है, ठीक है, मैक्सिमम स्कोर। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम टॉप ऑर्डर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। अगर उसकी फॉर्म खराब भी है तो किसी मैच में हम उसको पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आप चाहे तो 3 नंबर, अगर अच्छे रेगुलरली अगर प्लेयर की फॉर्म अच्छी है तो आप 3, 4, 5, वरना आप 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर को भी पिक कर सकते हैं। वरना 1 नंबर, 3 नंबर, 4 या 5 नंबर का प्लेयर भी 1, 3, 5 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा रह सकने की संभावना है दोनों साइड से, ठीक है, चाहे गुजरात हो या चेन्नई, ठीक। और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी एक पेसर के साथ जा सकते हैं। ऑलराउंडर स्पिनर को अगर टीम में फिट बैठ रहा होगा तो आप पिक करके चल सकते हैं। बात करें सेकंड इनिंग की, तो सेकंड इनिंग में यहाँ पर 200 का स्कोर बन रहा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी कि सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। देखिए यहाँ पर पावर प्ले में फिर भी 2 विकेट गिरे हैं, 3, 6 और 8 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, लेकिन चेज स्कोर हो जा रहा है। तो उस कंडीशन में हमको ये भी देखना होगा कि बॉलर कितने विकेट है, पेसर 4, स्पिनर 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, ठीक। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैच एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा। हो सकता है आप अगर ओपनर अच्छे हैं तो आप टॉप ऑर्डर में से एक को पिक कर सकते हैं, उसके बाद 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर को आप पिक करके चल सकते हैं, यानी कि 6 नंबर पर ऑलराउंडर आ ही जाएगा। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर भी चल सकते हैं। अब बात आती है कि भाई कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको दें। तो यहाँ पर एक विकल्प हो सकता है ऑलराउंडर का, ठीक है, क्योंकि सेकेंड इनिंग में स्पिनर 3 विकेट ले रहा है। तो अगर ऑलराउंडर स्पिनर है जैसे रविंद्र जडेजा टाइप, तो उस प्लेयर पर आप वाइस कैप्टनसी का एक रिस्क लेने की संभावना बढ़ सकती है। आप ये वाइस कैप्टनसी ठीक रहेगा अगर आप लेंगे तो, ठीक है। उसके बाद बात करें कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी, वरना बैट्समैन के लिए अच्छी कंडीशन है यहाँ बल्लेबाजी के लिए, तो आप उनको पर भी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। तो उसके बाद बात करेंगे अब हम प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 की बात करें तो गुजरात की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे आपको रिद्धिमान साहा, 1, 5, 39, 13, इनकी कोई खास फॉर्म चल नहीं रही है, ठीक है। उसके बाद शुभमन गिल की बात करें 2, 16, 6, 35, 8, 72, इन दोनों प्लेयर की फॉर्म बेकार चल रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि इस मैच में प्रदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, फॉर्म के बेस पर तो हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कंडीशन के बेस पर कि ये सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना ईजी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फर्स्ट इनिंग में स्कोर नहीं कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, संभावनाएं जो अभी तक रिकॉर्ड कहता है, जो मैचेज यहाँ खेले गए हैं, तो आप सेकेंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। साई सुदर्शन की बात करें जो कि नंबर 3 पर मिलते हैं, देखिए इनकी फॉर्म 6, 84, 65, 31 और 12, इनकी फॉर्म ज़बरदस्त है। आप चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, इस प्लेयर को आप पिक करके चल सकते हैं, बशर्ते आप इनको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का भी एक विकल्प रहेंगे। शाहरुख खान 37, 58, ये इनका फॉर्म चल रहा है। लगातार 2-3 मैचेस जो इनको मिले हैं तो इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है, तो आप इनको पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। डेविड मिलर 26, 30, 26, 55 एक अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, तो इनकी तरफ से साई सुदर्शन, शाहरुख खान और डेविड मिलर, ये प्लेयर की प्लेयर का काम कर सकते हैं इस वाले मैचेस में। राहुल तेवतिया को भी जब भी मौका मिला है, इनने कुछ ना कुछ स्कोर किया हुआ है। और मैंने आपको बताया भी क्या मिडिल ऑर्डर का प्लेयर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप ऊपर से डेविड मिलर और शाहरुख खान को किसी को ड्रॉप करके आप राहुल तेवतिया को भी पिक करके चल सकते हैं। राशिद खान की बात करें 18 रन 0 विकेट, 0 विकेट, 21 रन 0 विकेट, 21 रन 0 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है पिछला, ठीक है। यहाँ पर दोबारा आ गया, लेकिन हाँ, राशिद खान को तब पिक करना जब जहाँ पर स्पिनर को पिच से मदद होगी, ठीक है। आप ये भी देख लेना कि भी वहाँ पर
फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए क्या कंडीशन है। अगर बल्लेबाजी टफ होगी तो आप पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि सॉरी राशिद खान बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर लेते हैं। उसके बाद विजय शंकर की बात करें तो 8 नंबर पर आते हैं। ये कितना इम्पैक्ट छोड़ेंगे मैच में ये हम कह नहीं सकते। मनन सुतार की बात करें, 1 मैच खेला है, 1 रन प्लस 0 विकेट। उसके बाद बात करें अगर मोहित शर्मा की, तो स्टार्टिंग में तो इनने ज़बरदस्त विकेट लिए, लेकिन पिछले 3-4 मैच ऐसे थोड़ा सा दिक्कत में है। ठीक है, कंडीशन में अगर आपकी फिट हो रहे होंगे तो मोहित शर्मा को पिक करना, वरना ड्रॉप भी कर सकते हैं। नूर अहमद की बात करें, 2 विकेट 0 विकेट, 1 विकेट 2 विकेट और 0 विकेट। ठीक है, सेकंड इनिंग में आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इनिंग में भी इनको आप ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है, चाहे राशिद हो या नूर हो। ठीक, उसके बाद जोशुआ लिटिल की बात करें तो करंट का फॉर्म पिछले मैच में 4 विकेट, और उसके बाद जो इन्होंने डोमेस्टिक खेला है, ठीक है, अपने देश के लिए, तो उसमें 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है, यानी कि अच्छे फॉर्म में है। और पेसर बॉलर को पीछे मदद है, आप जोशुआ लिटिल के साथ जा सकते हैं किसी मैच में, और किसी में ड्रॉप करके भी जरूर चलिएगा। लेकिन सीएसके के प्लेइंग 11 की बात करें तो नंबर 1 पर अजिंक्य रहाणे मिलेंगे, 9, 29, 9, 1, 36, 5। कब ये प्लेयर स्कोर करे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इन्होंने अब तक कोई बड़ा टोटल स्कोर किया नहीं है। तो सेकंड इनिंग में ट्राई कर सकते हैं, फर्स्ट इनिंग में किसी में पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ की फॉर्म सुपर्ब है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, आप इनको टीम में पिक करके चल सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि किसी मैच में आप रिस्क लेकर ड्रॉप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे कौन, डैरी मिचेल। डैरी मिचेल की बात करें, 30, 1 विकेट, 52, 11, मतलब एक इम्पैक्टफुल पारी अपना खेलते हैं डैरी मिचेल। ठीक, तो मेरा अपना राय है कि आप इनको सेकेंड इनिंग में भी ट्राई कर सकते हैं और फर्स्ट इनिंग में भी। दुबे जी की बात करें तो 0-0, 39, 66 ये इनका फॉर्म चल रहा है। ठीक है, तो दुबे साहब जो है, आप इनको जब आपको लगे कि भाई ऊपर का जो यहाँ वेन्यू मैच इस प्रकार का हुआ है और इस प्रकार का मैच होने की संभावना ज़्यादा है, तो तब आप उस कंडीशन में आप शिवम दुबे को पिक भी कर सकते हैं और ड्रॉप भी कर सकते हैं। मोइन अली की बात करें तो यहाँ पर स्पिनर को पिच से ज़्यादा मदद है नहीं, लेकिन दिक्कत ये है दोस्तों, यहाँ पर सेकंड इनिंग में थोड़ा स्पिनर विकेट ले रहे हैं, और मोइन अली खासतौर पर कभी कभी गेंदबाजी भी करा रहे हैं। तो अब कभी ये 5 नंबर पर आते हैं, कभी 7 और 8 नंबर पर भी ये बल्लेबाजी करने आते हैं। तो कंडीशन के बेस पर आप इनको पिक और ड्रॉप करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। रविंद्र जडेजा, ये लगभग हर मैच में बॉलिंग और बैटिंग इनकी लगभग आती है, तो एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं। उसके बाद मिचेल सेंटनर ने पिछला मुकाबला खेला था, बल्ले से 11 रन और 1 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है। ठीक है, पिछले स्पिनर को ज़्यादा मदद है नहीं, तो कंडीशन के बेस पर ही आप किसी मैच में अगर इनको ट्राई करना चाहेंगे रविंद्र जडेजा की तरफ की जगह पर, तो ट्राई करके चल सकते हैं, वरना आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। धोनी की बात करें तो इनका फॉर्म ये है, अगर ये बल्लेबाजी करने ऊपर आ गए तो एक इम्पैक्ट अपना दे सकते हैं मैच में। नंबर 9 पर मिलेंगे शार्दुल ठाकुर, 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0-0, ये इनका फॉर्म है। ठीक है, जहाँ पर पाटा विकेट होती है वहाँ पर शार्दुल ठाकुर को मैंने कभी विकेट लेते हुए नहीं देखा है। ठीक है, जहाँ थोड़ी बहुत स्विंग होगी, थोड़ी बहुत मदद मिलेगी, तो वहाँ पर ये काफ़ी कारगर साबित होते हैं। तो फर्स्ट इनिंग में अगर आप ट्राई करना चाहेंगे तो ट्राई कर सकते हैं, वरना ड्रॉप भी करके चल सकते हैं। तुषार देशपांडे, 2 विकेट 4 विकेट 0-0-1, ये प्लेयर 2 से 4 विकेट लगभग मैच में ले रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद रिचर्ड ग्लेसन आएंगे, आपको 11 नंबर पर मिलेंगे, तो 0-1-1-1-2, हर मैच में 1 से 2 विकेट ले रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो किसी मैच में पिक तुषार देशपांडे या किसी मैच में रिचर्ड ग्लेसन में से एक को पिक करके चलना। सिमरजीत सिंह की बात करें, 2 विकेट 1 विकेट 4 विकेट 0 विकेट, ये इनका अभी करंट का रिकॉर्ड है। ठीक है, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आएंगे, अगर आएंगे तो किसी मैच में आप चाहें तो फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, वरना ड्रॉप भी करके चल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको मैच से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी है। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।